रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आप सभी के बीच हम लेके आ गए हैं दाल भात चोखा सीरीज। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम आपको बिहार के अंदर गणित से पूछे जाने वाले जो भी सवाल हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, उससे हम 4-5 क्वेश्चन डेली कराते हैं। तो आज भी हम लेके आए हैं बिहार एसएससी सीजीएल 2022 के पीटी का 5 प्रश्न। तो आइए देखते हैं पांचों प्रश्न को। और हाँ, हर सवाल को एकदम उड़ाएंगे, सवाल के इलाका को लहकाएंगे। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा पहला सवाल पर। पहला सवाल यहां रहा आपका, ध्यान दीजिएगा। कहता है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20z। तो जेड बराबर बताना है। ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार सटा के एक बार हटा दीजिए, यही होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये किसके बराबर दे रहा है? तो 20z के बराबर है। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 100, और इधर जो है घटाएंगे तो आ जाएगा 28 बराबर 20z। काटिएगा तो 20 पचे 100, तो 28 पचे 140, जेड बराबर 140 हो गया। ठीक है, तो चलिए, सवाल समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी है इसका जवाब। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। इस सवाल को भी आसान भाषा में समझना है और सवाल को उड़ाना है। देखिएगा, कहता है x 10 दिन में 1/5 काम करता है। 1/5 काम 10 दिन में, तो x पूरा काम कितना दिन में करेगा? देखिए, पार्ट दिया है, 1/5 काम 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? देखिएगा, पूरा काम मतलब एक काम। ठीक है, तो आप बताइए, इधर आपको केवल एक चाहिए, तो यहां से 5 उड़ेगा, 5 अपना घर से उड़ेगा, ससुराल जाएगा, गुना में हो जाएगा, 10 पचे 50। तो x जो है 1/5 काम 10 दिन में करता है, तब पूरा काम करेगा 50 दिन में। ठीक है, वैसे ही y जो है 60 दिन में 60%, 60 तो 60%, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा मतलब 100%, 60 तो 60%, तो 100 मतलब 100 दिन लगेगा। 100% काम में कितना दिन लगेगा y को? 100 दिन। अब जेड भी है, तो ध्यान दीजिएगा, जेड 12 दिन में 1/3 काम, 1/3 का मतलब 1/3 काम, 12 दिन में 1/3 काम करता है, तब पूरा काम करेगा क्रॉस गुना 12 तिहाई 36 दिन। तो सवाल में आपको बोल रहा है सबसे कम समय किसको लगा है? तो बताइए राजा जी, अब आप नहीं बता सकते हैं क्या? तो सबसे कम दिन लगा है जेड को। जेड मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका जवाब। ठीक है, अब आइए अगला सवाल का खोपड़ी खोलते हैं और अगला सवाल को भी उड़ाते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है आपका, सेब का कीमत 6 रुपया प्रति नग और आम का कीमत 5 रुपया प्रति नग है। एक्स इन फलों पर 42 रुपया खर्च करता है। देखिए, सेब और आम खरीदने में एक्स कितना खर्चा किया है? तो 42। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, एक नग बराबर 16 पीस होता है। एक नग में कै पीस? तो 16 पीस। ठीक है, तो 42 रुपया आम और सेब खरीदने में खर्च किया,
कौन? तो एक्स। तो कह रहा है खरीदा गया सेब की संख्या क्या है? तो संख्या जो आएगा ना, नग का चर्चा किया है तो नग में ही आएगा, संख्या के बाद ब्रैकेट में नग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो खरीदा गया सेब का संख्या नग में बताना है। तो आइए अब बना लेते हैं सवाल को। सेब खरीदा है 6 रुपए नग और आम खरीद रहा है 5 रुपया प्रति नग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब यहां पे देखिए, अगर 2 नग सेब खरीदेगा तो कितना रुपया का होगा? 1 नग का 6 रुपया, 2 नग का 12 रुपया। तो जब 2 नग सेब खरीदेगा तो 12 रुपया का होगा, ठीक है। अब बताइए तो आम कितना खरीदना पड़ेगा? आम है 5 रुपए नग, तो 6 नग आम खरीदेगा। अब यहां पे देखिएगा, अगर 3 नग सेब खरीदेगा तो 3 छक्का 18 रुपया का होगा। 42 में 18 रुपया का हो गया, 42 में 18 का हो गया आपका सेब। तो बच कितना रहा है? 24 रुपया बच रहा है। तो क्या आप 24 रुपया का पूरा आम खरीद सकते हैं? तो नहीं खरीदिएगा, क्योंकि 5 रुपए नग है आम, इसीलिए नहीं खरीद पाइएगा। संभव यही हो रहा है। कैसे संभव हो रहा है? तो देखिएगा, 2 नग सेब खरीदेगा तो 6 रुपए नग से 12 रुपया हो गया 2 नग सेब का दाम। अब बच रहा है 42 में 12 सेब में चला गया तो बच गया 30 रुपया। तो 30 रुपया का आम तो खरीद सकते हैं पूरा। 5 रुपए नग है तो 6 नग खरीदा जाएगा आम। 1 नग आम का दाम 5 रुपया, तो 30 रुपया में कितना नग खरीदाएगा आम? 6 नग। आंसर यही होगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड होने वाला आपको देखना पड़ेगा, दोनों में, सेब में भी और आम में भी, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे ध्यान दीजिएगा राजा जी क्या कहता है सवाल। आइए देखते हैं सवाल को। कह रहा है किसी संख्या के 30% में 49 जोड़ा जाएगा तो वह संख्या प्राप्त होता है, संख्या बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या पूरा दुनिया में अगर किसी भी संख्या को निकाल के लाइएगा तो कोई भी संख्या अपने आप में होता है 100%, ठीक है। तो कह रहा है संख्या का 30%, तो 100 का 30% 30, संख्या का 30% हो गया 30 और उसमें जोड़ दीजिएगा 49, तो यह किसके बराबर होगा? तो कह रहा 30% में 49 जोड़िएगा तो ये बराबर हो जाएगा खुद संख्या के। संख्या मतलब 100% का। 30 उधर जाएगा तो 70%, इधर बच जाएगा 49। तो आप बताइए 70% बराबर 49, तो संख्या 100%। 7 सते 49, तो 10 सते 70, 100% बराबर क्या हो जाएगा? 70। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। समझ में तो आ गया होगा। अब आइए अगला सवाल और आज के सेशन का लास्ट सवाल। तो लास्ट सवाल का इलाका भी देखना पड़ेगा हम लोग को। देखिए 5वां सवाल कह रहा है स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा कौन सा मान रखेंगे कि यह जो संख्या है 648 स्टार 458 यह किससे कट जाएगा? तो 11 से विभाज्य हो, ठीक है। तो यह संख्या 11 से कट रहा है तो आपको बताना है स्टार का मान। तो घबराना नहीं है, सवाल का पैटर्न समझ गए हैं, अब सीधा बना देंगे, समझिएगा। 11 से कटने का 2 नियम होता है। एक नियम आप जान रहे हैं, दूसरा नियम हम बताएंगे नहीं, क्योंकि उसका जो है स्पेशल शॉर्ट वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। तो पहले जो पढ़े हैं उसी रूल में आइए। 11 से कटने का नियम होता है एक एक छोड़ के जोड़ना है, एक स्थान छोड़ के जोड़ेंगे। तो देखिए 6 के बाद स्थान छोड़ेंगे, सीधा 8 पे डेव के आना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टार छोड़ेंगे, 4 पे आएंगे, उसके बाद कहां आएंगे? 8 पे।
अब देखिए एक एक स्थान छोड़ के जोड़ना है तो जोड़िएगा तो 8 6 14, 4 18, 8 26। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उस सबको भी जोड़ना पड़ेगा। तो बचा हुआ क्या है 4 स्टार 5, तो इसको जोड़ा जाएगा तो 4 और 5 9 और प्लस स्टार, इसको जोड़ेंगे तो 9 प्लस स्टार हो जाएगा। अब बताइए अब क्या होता है, रूल का अगला स्टेप होता है कि यहां पे जो दोनों को जोड़े इसका अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का पहाड़ा हो। क्या होगा अंतर 0 11 या 11 का पहाड़ा टेबल सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो आ जाइए यहां पे देखिएगा स्टार के स्थान पे क्या रखिएगा, यहां पे ऑप्शन से हम उठा उठा के रखेंगे। स्टार के जगह पे 5 रखेंगे तो 9 और 5 14, तो 26 में से 14 घटेगा बच जाएगा 12। तो आपका अंतर तो क्या बचना चाहिए 0 11, नहीं तो 11 का पहाड़ा आ रहा है 12 12 आ रहा है तो इसको वहीं से भेज देना है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में आ जाइए 6 लेते हैं, तो स्टार के जगह 6 लेंगे तो 9 और 6 हो जाएगा आपका 15। क्या मिला 15 मिला। अब आप बताइए 26 में से 15 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 26 से 15 घटेगा तो क्या बचेगा 11। हो गया, काम खत्म है। अंतर 0 11 या 11 का पहाड़ा होना चाहिए, आपका 11 आ गया। इसका मतलब स्टार का मान क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो हम लेके आए थे आज यही 5 सवाल को, और आपको क्वेश्चन के बगल में दिख रहा होगा कि सारा का सारा सवाल जो है 23/12/2022 बिहार से सीजीएल के पीटी एग्जाम का यह क्वेश्चन है, और मेंस का क्वेश्चन पिछला सेशन में हम 5 क्वेश्चन कराए थे। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे फिर अगला वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।